स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर दूरदर्शन स्टूडियो श्री विजयपुरम में द्वीपों के जाने माने कवि उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं नवोदित कवि, प्रतिभावान कवि, वीर रस के कवि श्री आयुष कुमार दुबे जी, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और श्रोताओं के दिल में, दर्शकों के दिल में ये विशेष रूप से बैठ चुके हैं। हमारे दूसरे कवि हैं श्री बासु कुमार जी। बासु कुमार जी की पहचान आधुनिक काव्यधारा के कवि के रूप में जानी जाती है। ये अज्ञेय जी शमशेर बहादुर सिंह की पीढ़ी के प्रतिनिधित्व में अब बहुत आगे हैं। इनकी रचनाओं को समझने के लिए, प्रतीकों को, बिंबों को समझने के लिए काफ़ी चिंतन करना पड़ता है। और मैं जगदीश नारायण राय, आपका जाना माना पुराना कवि, राष्ट्र प्रथम का ध्येय लेकर के मैं अपनी काव्य रचना को अंतिम रूप देता हूं और राष्ट्रवादी कवि के रूप में मैं अपनी पहचान बना चुका हूं। दर्शकों, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के 78 वर्ष बड़े गौरवशाली रहे हैं। आज भारत दास्ता की उन बेड़ियों को तोड़ करके और विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे आ गया है। अर्थनीति में हम तीसरे पायदान पर कदम रखने के लिए प्रयासशील हैं। आयुध निर्माण के क्षेत्र में हमारा प्रयास बेजोड़ हो गया है। हम गर्व करते हैं कि हमारा देश योग में, विज्ञान में और इसरो की उपलब्धियों में गर्व करता है। मैं भारतीय नारियों के लिए जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उस पर भी हमें गर्व है। अभी अभी जो सिंदूर अभियान चला था और उसमें भारत की बेटियों ने जो कमाल दिखाया, उसको देख करके देश पर को गर्व होता है। तो ये हमारा गौरवशाली एक सफर है आज़ादी का, और इस गौरवशाली सफर में नई पीढ़ी को यह बताने के लिए कि कितनी यातनाओं से गुजरे हैं हम और तब हमको ये आज़ादी मिली है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, क्या किया हमने अभी, क्या क्या हमारे दिल में है। और शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी ने देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। तो ये जो हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था कि बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, वो सपना बहुत गौरवशाली सपना था। और उस सपने को साकार करने के लिए हमारे जो नेतृत्व है, हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, वो उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो मैं अब इस यात्रा को, काव्य यात्रा को एक और खूबसूरत रूप देने के लिए आमंत्रित करता हूं अपने नवोदित कवि श्री आयुष कुमार दुबे जी को कि वो अपनी कविताओं से हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें, उनके चिंतन में एक नई ज्योति जगाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बात किया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन जो है, जो लोगों की सोचने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और लोग लंबी चीज़ें सुनना नहीं चाहते। तो मैं भी छोटी कविताओं में उतर आया हूँ सर, ताकि लोगों तक बात पहुँच सके। लिखा था कि घंघोर तूफानों में हम दीप जलाना जानते हैं, कि घंघोर तूफानों में हम दीप जलाना जानते हैं, हम उफनती लहरों से रेत के किले बचाना जानते हैं। घंघोर तूफानों के बीच हम दीप जलाना जानते हैं, हम उफनती लहरों से रेत के किले बचाना जानते हैं। हम जानते हैं हर हालत में भारत माँ की रक्षा करना,
हम जानते हैं हर हालत में भारत माँ की रक्षा करना, हम चोटिल दिल में देश प्रेम की धड़क जगाना जानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी, हम बहुत चोटिल दिल में देश प्रेम की धड़क जगाना जानते हैं। नारी का करना सम्मान पुराणों से हमने सीखा, कि नारी का करना सम्मान पुराणों से हमने सीखा, इतिहास के पन्ने पलटे हमने, गुरु हमारी भगवत गीता। कि नारी का करना सम्मान पुराणों से हमने सीखा, इतिहास के पन्ने पलटे हमने, गुरु हमारी भगवत गीता। और कुमकुम की कीमत बताने को हम लंका फूंकना जानते हैं, बहुत कुमकुम की कीमत बताने हम लंका फूंकना जानते हैं। और सिंदूर घोल पसीने में हम खून बनाना जानते हैं। क्या बात है, सिंदूर घोल पसीने में हम खून बनाना जानते हैं। तो ये 4 पंक्तियां मेरी ऑपरेशन सिंदूर के लिए समर्पित थी। अब आजादी की बात करें तो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ना बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। और सेलुलर जेल की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कविता मैंने लिखी थी एक पत्र के रूप में, जो एक कैदी अपने माँ को पत्र लिख रहा है सेलुलर जेल की 4 दीवारी से। वो पत्र में वो हर दुख की व्याख्या करता है जो कुछ वह देख रहा है, और वो सभी ताड़ना की व्याख्या कर रहा है जिससे वो गुजर रहा है। वो कहता है कि ऐसे शब्द ना है जहां में, ऐसे शब्द ना है जहां में कि हाल यहाँ का लिख दूं माँ, और ऐसे शब्द मैं लाऊं कहां से कि वीरों की वीरता उकेर दूं माँ। मैं हृदय निकाल कर भेज रहा हूं, मैं हृदय निकाल कर भेज रहा हूं, आंसू थाम पढ़ लेना तुम, और याद मेरी जब आएगी शब्दों की धड़कन सुन लेना तुम। याद मेरी जब आएगी शब्दों की धड़कन सुन लेना तुम। माँ तुम्हारी मीठी पुकार की जगह कोड़ों के वार ने ले ली माँ, तुम्हारी मीठी पुकार की जगह कोड़ों के वार ने ले ली माँ। तुम्हारी प्यारी लोरी की जगह दर्द के आह ने ले ली माँ। यहाँ कीड़े दौड़ते हैं खानों में, यहाँ कीड़े दौड़ते हैं खानों में, लाशें पड़ी है तहखानों में। समुद्र का पानी तन सहलाता है, जख्मों तक नमक पहुंचाता है। हम फांसी का फंदा बूनते हैं, हम फांसी का फंदा बूनते हैं, हम ही पहन कर झूलते हैं। हम पोंछ लेते हैं आंसू भी, बटोर लेते हैं आशा भी। हमें ताबूत से कमरों में दफन किया, हमें ताबूत से कमरों में दफन किया, हमें ताबूत से कमरों में दफन किया। तन के वस्त्र को कफन किया, और आजादी का दिवाकर छीन कर हमसे कटुक अंधेरा सौंप दिया। माँ मैं चांद को सब कुछ मान बैठा हूं, क्योंकि मुझे चांद ही दिख रहा है सिर्फ। माँ रोशनदानी जैसे छोर हो मांद का, जहां दर्शन होता साक्षात चांद का। जहां कोयल आजादी का गीत सुनाती, टूटी हुई हड्डियों में ऊर्जा भर जाती। जी उठता है तन मेरा कर दर्शन चांद का, और चांद में झलकता है प्रतिबिंब ब्रह्मांड का। माँ अब चांद को ही माँ माना मैंने, चांद को ही माँ माना मैंने। पिता को भी चांद में खोज लिया, महबूब को जोड़ा चांद से ही, चांद को ही खुदा का दर्जा दिया। अब तुम्हारी ममता का प्यार चांद से, आजादी की दुआ गुहार चांद से। अब तुम्हारी ममता का प्यार चांद से, आजादी की दुआ गुहार चांद से। पिता के बुढ़ापे का दृश्य भी चांद, मेरे महबूब का इश्क भी चांद। चांद ही है मरहम कोड़े के जख्म का भी, चांद ही है जरिया नज्म गजल का भी। और वीरों पर उठे हर प्रश्न का जवाब होगा चांद, जब साक्षात आजादी का प्रमाण होगा चांद। माँ मैं जो लिख रहा हूं वो पत्र नहीं है, ना पत्र है ना खत है, चलती सांसों का प्रमाण है। मैं जी रहा हूं इसका प्रमाण भेज रहा हूं मैं। ना पत्र है ना खत है, चलती सांसों का प्रमाण है। शब्दों में बांध लिया मैंने ब्रह्मांड है, छलकती हुई आंसुओं की भावना समेट दूं, तन के रक्त से मैं वीरता उकेर दूं। माँ अहिंसा का मंत्र हमने लिया, अहिंसा का मंत्र हमने लिया। अमृत देकर विष का घूंट पिया, और इन दानवों की मेहमान नवाजी में माँ मैंने अपना लहू निकाल कर सौंप दिया। माँ कोड़े की हर एक वार पे दानव जश्न मनाता है, कोड़े की हर एक वार पे दानव जश्न मनाता है। इनकी क्रूरता के आगे अहिंसा कहाँ टिक पाता है। और तुम ही कहा करती थी ना, तुम ही कहा करती थी ना, जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। माँ इनका अंत आ चुका है, तुम्हारे लिए कृष्ण का बाल रूप हूं मैं, तुम्हारे लिए बगिए का एक फूल हूं मैं। यदि कोई खींच दे तार माँ के आंचल का, उसके लिए विध्वंसक स्वरूप हूं मैं प्रचंड हूं, पहाड़ हूं, मैं सिंह की दहाड़ हूं, मैं शिवाजी का वाघनक जो सीना फाड़ दूं। माँ जिस दिन ढीली बेड़ियां होगी, गोरों की जबान खींच लूंगा मैं, काला पानी के भूमि को इनके रक्त से सींच दूंगा मैं। माँ कितनी धड़कन रोकी इसने, कितनी सांसें तोड़ी है,
अब रक्त इनका बने गुलाल और खेलनी मुझको होली है। माँ, आजादी का शंखनाद गूंजेगा समस्त देश में, जब होगी गोरों की लंका दहन, जो आए रावण के भेष में। स्वतंत्र हवाओं में गोरों ने घोला जहर, क्रूरता ने इनके मचाया कहर। अब जंजीर गुलामी की तोड़ूंगा मैं, और काला पानी में लहराऊंगा तिरंगा प्रखर। माँ, हमारी वीरता की गाथा से पावन समुद्र हो जाएगा, हमारी वीरता की गाथा से पावन समुद्र हो जाएगा। जो हवाओं में चीखे गूंज रही वह वीर मंत्र बन जाएगा। जहां पर रक्त की छींटें सजी है, जहां पर हजारों सांसें दबी है, जिस पीड़ा के आगे मौत है झूठी, जहां पर सांसों की डोर है टूटी। इतिहास के पन्नों में सेलुलर अमर हो जाएगा, और एक दिन ये वीरों का मंदिर कहलाएगा, एक दिन ये वीरों का मंदिर कहलाएगा। बहुत अच्छे, माँ, एक दिन ये वीरों का मंदिर कहलाएगा। अभी श्री आयुष कुमार दुबे जी बहुत ही जोरदार और देशभक्तिपूर्ण कविता सुना रहे थे। इनके बारे में मैं कहूं कि हाथ छोटे सही अरमान बहुत ऊंचे हैं, हाथ छोटे सही अरमान बहुत ऊंचे हैं, धरा पर रहते हैं लेकिन गगन को छूते हैं। बड़ी मुश्किल से मिली है ये प्यारी आजादी, इसकी मंजिल तो मिले हम इसी के भूखे। क्या बात है, बहुत अच्छे। और भारत क्या है इसको भी समझाना जरूरी है कि भारत हमारा देश, धर्म, जिस्म का एक भाग है। कौन कहता है इसमें सुलगती एक आग है? आग लगती है हर घर में, ये घर की बात है, लेकिन घर का चिराग घर को जलाए ये बुरी बात है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो नई पीढ़ी को जो हमारे घर का चिराग है उसे सोचना है कि उसे क्या करना है भारत को गौरवशाली बनाने के लिए। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब देश के हर नागरिक को यह सोचना पड़ता है कि मेरा जन्म इस देश के लिए हुआ है और मन वचन कर्म से मुझे इस देश के लिए समर्पित रहना है। और जब किसी देश के लोग पूरी तरह देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी ताकतें धुएं की तरह उड़ जाती हैं उस प्रचंड ज्वाला में। तो मैं अब भाई बासु कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कविताओं से हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें, ज्ञानवर्धन करें और चिंतन के लिए प्रेरित भी करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। यह समय बड़ा स्वर्णिम समय है और इस समय का एक एक पल बहुत कीमती है। इसलिए देश के हर नागरिक में हमको यह चेतना जगानी है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। मैं समाज की बात करता हूँ, समसामयिक कविताएं हमारी। समाज ही साथ राष्ट्र बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है। जी। तो मैं एक शुरू करता हूँ कि एक छोटी सी ये है कि मैं चुपके चुपके सुनता हूँ, बहुत खूब। मैं चुपके चुपके सुनता हूँ तुम्हें एहसासों की गहराई से, देखना किसी दिन वे बोलेगी चुपके चुपके खामोशी से। और कुछ छोटी छोटी कविताएं मैं की पहचान पर मैंने श्रृंखला लिखी है, उसके कुछ 3 भी मैं बता रहा हूं कि पहचान। तलाशता हूं जीवन में पहचान को, तलाशता हूं जीवन में पहचान को, पहचान में तलाशता हूं जीवन को। बहरहाल पांव की खोज में जूते गायब हैं, बहरहाल पांव की खोज में जूते गायब हैं, जो अपनी ही पहचान ढूंढ रहे हैं मंदिर और मस्जिद की सीढ़ियों पर। अब देखिए पहचान की एक दूसरी एक आदमी के जहन में सवाल उठता है, एक आदमी के जहन में सवाल उठता है, पहचान होती क्या है, दिखती कैसी है वो। पहचान होती क्या है, दिखती कैसी है वो, शोहरत जैसी या पसीने जैसी। तमाम उम्र निकल जाती है सोचते सोचते, तमाम उम्र निकल जाती है सोचते सोचते, और पहचान उम्र दराज हो जाती है आदमी के जहन में एक सवाल की तरह। बहुत कि अलग अलग संदर्भ पे मैंने पहचान को लिखा है इसमें कि एक लड़की बहुत छोटी सी, जी, एक लड़की बहुत छोटी सी, घास के माथे पर बिल्कुल उजली शबनमी टिकुली जैसी। एक लड़की
बहुत बहुत छोटी सी अच्छा बिंब है। घास के माथे पर बिल्कुल उजली शबनमी टिकुली जैसी बचपन के अफसाने से निकलकर रिश्तों की कहानी खोजती है। बहुत बचपन के अफसाने से निकलकर रिश्तों की कहानी खोजती है और बन जाती है चूल्हे और बिस्तर के बीच त्रिशंकु सी औरत। और बन जाती है चूल्हे और बिस्तर के बीच त्रिशंकु सी औरत, जो कई पहचानों के मुखौटों में घुटती सिमटती रह जाती है केवल एक आधारभूत पहचान के लिए। अब देखिए, मुलाकात पर भी मैंने लिखा है कि किस तरह से लोग मिलते हैं और किस तरह का, मतलब एक उसमें एक मैंने बीम बनाने की कोशिश की है कि मुलाकात की प्रतीक्षा में घटनाओं का क्रम, मुलाकात की प्रतीक्षा में घटनाओं का क्रम शंका में बेचैन रहती है, अभी भी कभी भी। जरूर। छोटी छोटी कविताएं हैं मेरी। जी। तो मुलाकात देखिए, दूसरी मुलाकात। कि मुलाकात अचानक से टूटी रस्मों के टकराव का। मुलाकात अचानक से टूटी रस्मों के टकराव का खट्टा मीठा और तीखा एहसास है। जी। जब आप किससे मिलते हैं पहली बार तो बहुत सारी चीजें जहन में लेके चलते हैं कि मुलाकात अचानक से टूटी रस्मों के टकराव का खट्टा मीठा और तीखा एहसास है, जो कहीं भी पैदा हो सकता है। घर में, रास्ते में, मन में, आंखों में, नींद में, दिमाग में, सोच में, चौखट में, कहीं भी। बहुत ठीक है। और देखिए कि मुलाकात, एक दूसरी बिंब देखिए कि मुलाकात अक्सर दो चेहरों के सन्नाटे में दरार जैसी होती है। ये अलग अलग बीम है इसकी। जी जी जी। कि मुलाकात अक्सर दो चेहरों के सन्नाटे में दरार जैसी होती है, जिसे हम पैंट की चोर जेब में शक की दो उंगलियों के बीच फंसाए रखते हैं। बहुत खूब। मुलाकात अक्सर दो चेहरों के सन्नाटे में दरार जैसी होती है, जिसे हम पैंट की चोर जेब में शक की दो उंगलियों के बीच फंसाए रखते हैं, और माथे की शिकन पर एक कमसिन हंसी का पाउडर लगाकर बहुत। और माथे के शिकन पर एक कमसिन हंसी का पाउडर लगाकर कैलेंडर की तरह यूं निकलते हैं जैसे दिनांक बदलती है। बहुत। हाँ, ये छोटी छोटी ये कुछ थी। एक और मैं कि एक पहली बार शीर्षक है इनकी कि मैंने सुबह उठकर देखा। मैंने सुबह उठकर देखा सड़क को पॉलीथीन से लिपटे हुए, गली मोहल्ले के बीच पहली बार। पॉलीथीन से लिपटी थी सड़क। हाँ, मैंने सुबह उठकर देखा सड़क की पॉलीथीन से लिपटे हुए गली मोहल्ले के बीच पहली बार, जो कहीं चिपका कहीं से बिचका उकसाया सा कुनमुना रहा था। जो कहीं से चिपका कहीं से बिचका उलसाया सा गुनमुना रहा था, और एक बछड़ा चिथड़ों में से पूरब की लाली को चर रहा था। बहुत बहुत। और एक बछड़ा चिथड़ों में से पूरब की लाली को चर रहा था। एक औरत, अच्छा बिंब है, बहुत। और एक औरत जो धूप के छोटे से टुकड़े को ओढ़े। एक औरत जो धूप के छोटे से टुकड़े को ओढ़े दिनकर के सिरहाने दिए जला रही थी। देखिए, यहाँ पे एक अलग बीम है कि औरत जो धूप के छोटे से टुकड़े को ओढ़े दिनकर के सिरहाने दिए जला रही थी। पहली बार दिनकर को मैं धीरे से सकुचाते हुए देख रहा था। मैं पहली बार दिनकर को धीरे से सकुचाते हुए देख रहा था। पहली बार गांव को मैंने शहर में देखा। पहली बार गांव को मैंने शहर में देखा। पहली बार गांव को मैंने शहर में देखा, चौराहे पर पब्लिक नल से मुंह लगाए पानी पीते। पहली बार गांव को मैंने शहर में देखा, चौराहे पर पब्लिक नल से मुंह लगाए पानी पीते। और पहली बार नीम के पेड़ तले चिल्लम को कुल्हड़ से चाय को सुगड़ते हुए देखा। पहली बार खेत में फसल को सुस्ताते और एक बूढ़े कंबल को हंसते हुए देखा। पहली बार खेत में फसल को सुस्ताते और एक बूढ़े कंबल को हंसते हुए देखा। पहली बार बरसाती नाले को पहाड़ी झरने से बतियाते हुए देखा। बहुत बहुत। पहली बार बरसाती नाले को पहाड़ी से झरने से बतियाते हुए देखा। पहली बार मैं आश्चर्य से प्रभावित हुआ। बहुत। पहली बार मैं आश्चर्य से प्रभावित हुआ
एक और जो मैं अपनी माँ के ऊपर में लिखा हूं कि एक वही रह गई थी, ये बीम से है जी, जी। पूरी। माँ, उन दिनों तुम्हारी स्मृति सिर्फ छाया बनकर न रहकर मिट्टी के दीवारों में परिवर्तित आकृति हो गई थी। बहुत माँ, उन दिनों तुम्हारी स्मृति सिर्फ छाया बन न रहकर मिट्टी के दीवारों में परिवर्तित आकृति हो गई थी, जो आवेग के उस क्षणों में मेरे बालों से गालों तक स्पर्श को एक संवाद की तरह रह रह थपथपा रही थी। बहुत बहुत और कहने को यूं ही स्पंदन सी अंतिम कोशिश तुम्हारी, स्पंदन और कहने को यूं ही स्पंदन सी अंतिम कोशिश तुम्हारी, उस एकांत क्षणों के खालीपन में टटोलता तुम्हारा आलिंगन मेरे जिद्दीपन से झूझती खींचती तकिए के नीचे दबे अश्रुओं से शिकायत करती। और रोशनदान से तुम्हारी निगाहें चिट्ठियों का गंगा जल लेकर जंग लगे लोहे के फाटक के पास मेरे आने की सूचना को निहारती। बहुत खूब। और रोशनदान से तुम्हारी निगाहें चिट्ठियों का गंगा जल लेकर जंग लगे लोहे के फाटक के पास मेरे आने की सूचना को निहारती घंटों खड़ी हो जाती थी, जो कभी खुली ही नहीं, जो कभी गंगा जल लेकर के पुत्र के आने के लिए आरती उतारना है पुत्र की, गंगा जल लेके माँ खड़ी है। मैं आकाश की आकांक्षा में और उड़ता रहा टूटे हुए पंखसा, मैं आकाश की आकांक्षा में उड़ता रहा टूटे हुए पंखसा और लापरवाही से तुम्हें मुक्त करता रहा अपने जहन की फिजाओं में। मैं आकाश की आकांक्षा में उड़ता रहा टूटे हुए पंखसा और लापरवाही से तुम्हें मुक्त करता रहा अपने जहन की फिजाओं में, और तुम हो कि मेरी फिजाओं के जहन में हमेशा उत्सव की तरह छाई रही। सच बात तो यह है कि मैं और तुम दोनों दो नहीं बल्कि एक जैसे ही थे। बहुत आखिरकार मेरे और तुम्हारे वात्सल्य संबंधों का प्रतीक मुल्तानी मिट्टी की वो गंध जो मेरे बचपन के साथ ही बड़ी होती गई। मुल्तानी मिट्टी की वो गंध जो मेरे बचपन के साथ ही बड़ी होती गई, एक वही रह गई थी गोबर से लिपी पुती चौखट में। हल्दी कुमकुम रोली संग मौन प्रतीक्षा करती, मुझसे मिलने तुम्हारे भीगे हुए एहसासों की तपिश लिए गर्म हाथों की तरह। बासु कुमार जी, नारी की वेदना को लेकर के भी आपने बहुत कुछ कहा। हमारे यहाँ नारी को शक्ति रूपा माना जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि वह रोशनी है, शक्ति रूपा है। तो बड़े बेगमय पंख हैं रोशनी के, नवह बंद रहती किसी के भवन में, और किया कैद जिसने उसे शक्ति बल से, स्वयं मिट गया वह धुआंवन पवन में। नारी को कैद करके रखना, नारी को दबा करके रखना आज के समय की बात नहीं है। अब नारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो भी उसे रोकेगा वह धुआं बन करके उड़ जाएगा। मैं नारी पर एक और नज्म है मेरी कविता मुझे आपकी वो रचना भी याद आई जिसमें हमको अभी हिमाचल प्रदेश की त्रासदी भी याद आई। जी जी। कि जो नाला है वो पहाड़ी झरने से बात कर रहा है जी, लेकिन वहाँ तो पहाड़ी बरसात ने ऐसा कहर मचा दिया कि नाला और झरने का अंतर ही समाप्त हो गया। मैं एक रचना और पढ़ना चाहूंगा। जरूर ये स्वागत है। जब आपने नारी की बात की तो मैं नारी पर ही एक दूसरी तरह का एक बिंब है। यदि मेरे चिल्लाने से जी किसी भाषा में भूचाल आ सकता है तो बहुत खूब। यदि मेरे चिल्लाने से किसी भाषा में भूचाल आ सकता है तो मैं जरूर चिल्लाता और उस भूचाल की ताकत को उन लोगों की तरफ जोर से फेंकता जो स्वाभिमान और संस्कार की पैरवी करते हुए समकालीन बकरे की तरह नैतिकता के भरोसे बैठे हैं, जिन्हें बेशर्मी से पिरोया जा रहा था शब्दों के तुकबंदी में यकीन से।
यदि मेरे चिल्लाने से किसी भाषा में भूचाल आ सकता तो मैं जरूर चिल्लाता और उस भूचाल की ताकत को उन लोगों की तरफ जोर से फेंकता जो स्वाभिमान और संस्कार की पैरवी करते हुए समकालीन बकरे की तरह नैतिकता के भरोसे बैठे हैं, जिन्हें बेशर्मी से फिरोया जा रहा था शब्दों के तुकबंदी में यकीन से। यकीन का क्या धर्म होगा ये तय नहीं है। बहुत यकीन का क्या धर्म होगा ये तय नहीं है। तय होगा या नहीं ये भी तय नहीं है। तय होगा या नहीं ये भी तय नहीं है। और जब तक तय नहीं होगा यकीन का धर्म होना ही धर्म है। बहुत जब तक तय नहीं होगा यकीन का धर्म होना ही धर्म है। यदि मेरे चिल्लाने से किसी बच्चे की हंसी में इजाफा हो सकता है बहुत मैं जरूर चिल्लाता। चलो, यदि मेरे चिल्लाने से किसी बच्चे की हंसी में इजाफा हो सकता तो मैं जरूर चिल्लाता और उस इजाफे में एक और इजाफा करता और उस इजाफे में एक और इजाफा करता और उसे किसी स्त्री के खोक में सुरक्षित रख देता ईश्वर के महान पहरेदारों से सुरक्षित। बहुत खूब। जो पुराने रिवायतों और रंजिशों के मध्य जन्म से पूर्व ही गर्भ केशर में सेंध कर रहे हैं। जो पुराने रिवायतों और रंजिशों के मध्य जन्म से पूर्व ही गर्भ केशर में सेंध कर रहे हैं और ईश्वर के खिलाफ खड़े होकर एक नए दर्शन की इजाद कर रहे हैं। ईश्वर के खिलाफ खड़े होकर यदि मेरे चिल्लाने से मौनता और सहनशीलता के बीच औरत को बंधन मुक्त अर्थ मिलता तो मैं जरूर चिल्लाता। बहुत। यदि मेरे चिल्लाने से मौनता और सहनशीलता के बीच औरत को बंधन मुक्त अर्थ मिल सकता तो मैं जरूर चिल्लाता और उन नारीवादियों के उधड़े और निछड़े हुए स्त्री विमर्श के आगे एक अंगोछा बिछाता और उस पर रख देता हल्दी, नमक और प्याज। बहुत। और कहता ये औरत है जी। और कहता ये औरत है जो सिर्फ दुनिया के खूबसूरत सपनों में शुमार होने के लिए रिश्तों में उलझती रह गई। इसलिए अब मैं चिल्लाना नहीं चाहता जी। किसी भी शर्मनाक चौराहे में, किसी भी भाषा के बाजार में। एक नई तरह की ये मैंने लिखने का कोशिश किया है इस कविता में। जी। नारी को लेकर के आपका चिंतन बहुत गहरा है और जहाँ तक आज की नारी है वह संघर्ष तो कर रही है जी। लेकिन इस संघर्ष में वह आगे निकल रही है, पीछे नहीं है। इसलिए हमें आशावान होना चाहिए। नहीं, आशावाद है, हम आगे भी निकल रहे हैं। बहुत कई जगह पे हम अभी भी देख रहे हैं, हम रूढ़िवादी और संस्कारी बंधनों में अभी भी कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। तो उसी संदर्भ पे ये कविता है। द्रौपदी मैंने पढ़ा था जी। वो द्रौपदी जीवनी शक्ति सौंप दी गई 5 तत्वों को, या कहा नियत ने पार्थ करो व प्राप्त लुप्त सत्वों को। और नारी कृत्या मृत्यु उर्वशी जननी जाया माया, क्षीर सिंधु धारिणी तारिणी महाप्रलय की काया। ऋता नृता चिद अचिद शक्ति वह नीरा नाल कमलिनी, वह हिरण्य गर्भा है जिसमें सब ब्रह्मांड समाया। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये नारी है। और अगर आप लोगों की अनुमति है तो मैं जी जरूर जी मैं उपलब्धियों की बात करना चाहता हूं कि आजादी को पंख लगे हैं उड़ता देश हमारा है। आजादी को पंख लगे हैं उड़ता देश हमारा है, विश्व मंच पर महाशक्ति बन चमका नया सितारा है। कूटनीति की तीखी मिर्ची युगल पड़ोसी आंखों में, कूटनीति की तीखी मिर्ची युगल पड़ोसी आंखों में, समर नीति से नींद नहीं आती दोनों को रातों में। अर्थनीति अभिनव विकास धारा की मूलाधार बनी, अर्थनीति अभिनव विकास धारा की मूलाधार बनी। हुआ असंभव भी संभव, बिगड़ी बातें सब आज बनी। नूतन चिंतन नूतन शिक्षा संस्कृत के स्वर्णिम पृष्ठ खुले, नूतन चिंतन नूतन शिक्षा संस्कृत के स्वर्णिम पृष्ठ खुले। नूतन राष्ट्रवाद का नारा सदियों के अभिशाप धुले। तो भारत की प्रिय ललनाओं को पूरा पूरा आकाश मिला, जो खड़े हाशिए पर उनको पूरा पूरा अधिकार मिला। सम्मान राज से कृषकों के जीवन में आई खुशहाली, सच्ची सुराज वाली कोयल अब बोल रही डाली डाली। क्या बात है। बेघर को घर, हर घर में नल, नल में विशुद्ध जलधारा है।
आरोग्य बात है। उज्ज्वला अन्न और निर्धन को मिला सहारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। पूरी सरकार की योजनाएं देखिए इसमें है। बूढ़ी सड़कें फिर मुस्काई, बूढ़ी सड़कें फिर मुस्काई, सागर पर सेतु बने सुंदर, सागर माला संचार क्रांति, गरजी मिसाइलें सीमा पर, आयुध निर्माता देश बना, तकनीक द्रोड़ बेजोड़ मिली, अप्रक्षेपण का इतिहास रचा, इसरो की बाँचें आज किली। जय जय जवान जय जय किसान, विज्ञान विजय का नारा है। मेरा भारत है विश्व गुरु, सक्षम नेतृत्व हमारा है। तो स्वतंत्रता का पुण्य पर्व, अमृत महोत्सव मुक्ति पर्व, खुशियों का खुला खजाना है। अमृत महोत्सव मुक्ति पर्व, खुशियों का खुला खजाना है। सारे जहां से अच्छा निश्चय हिंदुस्तान हमारा है। बहुत सारे जहां से अच्छा निश्चय हिंदुस्तान हमारा है। और माँ से संबंधित कविताएं, स्वतंत्रता दिवस है और हम भारत को भारत माँ कहते हैं। तो हमारा जो सेलुलर कारागार है वहाँ से माँ के लिए कुछ कहा जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि माँ तुम थोड़ा धीरज रखना, फंस गया हूँ मैं दीवारों में, दीवार तोड़ कर आऊँगा माँ शीश झुकाने पाँवों में। जिन पाँवों में माँ बचपन में तुम पहनाई थी पैजनियाँ, उन पाँवों में जंजीरें हैं, उन पाँवों में जंजीरें हैं, खन खन करती हैं हथकड़ियाँ। हाथों में लिए कटोरी तुम माँ दूध पिलाया करती थी, हर रोज सुना करके लोरी तुम हमें सुलाया करती थी। अब टिन की पिचकी थाली में मैं नमक रोटियां खाता हूँ, पीपल पर कोयल की लोरी माँ सुन करके सो जाता हूँ। तुम चंदा मामा को दिखलाई एक नई कहानी कहती थी, सात समुंदर पार बसे दानों की बातें करती थी। उस दानों के ही किले में मैं अब तो दिन रात बिताता हूँ, सुनकर बूटों की आवाजें माँ सोने में जग जाता हूँ। दिन भर कोल्हू को खींच खींच पाँवों से खून टपकता है, मेरी पीड़ा को देख देख पागल सा जेलर हंसता क्या है। बात है। लहरों का हाहाकार मुझे रह रह कर पास बुलाता है, विचलित मत हो जाना बंदी सागर मुझको समझाता है। अब तो लहरों की भाषा को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बुलबुल की मीठी बोली में मैं विजय गीत लिख लेता हूँ। माता की जय का हर कोई चल देता है, माता की जय का हर कोई चल देता है। माँ रोज यहाँ पर एक पुत्र अपनी कुर्बानी देता है, तो जाने कब प्यास बुझेगी माँ इस फांसी घर के फंदे की, जाने कब प्यास बुझेगी माँ इस फांसी घर के फंदे की, जाने कब तक सहनी होगी पीड़ा जेलर के डंडे की। लेकिन मेरी चिंता तुम मत करना, पत्थर की काया मेरी है, आजादी लेकर लौटूंगा अंधेर नहीं है देरी है। बस एक प्रार्थना है मेरी, आंखों में आंसू मत लाना, जब हवा बहे इस ओर कभी आशीष विजय का दे जाना। बहुत बढ़िया सर। यह क्रूर यातनामयी भूमि कल पुण्य भूमि हो जाएगी, जिस काल कोठरी में मैं हूँ युग युग तक पूजी जाएगी। बहुत अच्छे। जिस काल कोठरी में मैं हूँ युग युग तक पूजी जाएगी। और कुछ नई कविताएं भी मैंने जरूर रची हैं। तो मुक्ति पर्व पर राष्ट्र चेतना दीप जलाने आया हूँ, मुक्ति पर्व पर राष्ट्र चेतना दीप जलाने आया हूँ, नई हवाओं में नूतन संकल्प जगाने आया हूँ। मुक्ति पर्व पर राष्ट्र चेतना, मुक्ति पर्व पर राष्ट्र चेतना दीप जलाने आया हूँ, नई हवाओं में नूतन संकल्प जगाने आया हूँ। सही समय है आजादी रथ आगे और बढ़ाना है, सही समय है आजादी रथ आगे और बढ़ाना है। चक्रव्यूह का भेदन कर नूतन इतिहास बनाना है, चक्रव्यूह का भेदन कर नूतन इतिहास बनाना है। और वर्तमान समय की परिस्थितियां देखिए कि परदेसी सामानों पर निर्भरता नई गुलामी है, परदेसी सामानों पर निर्भरता नई गुलामी है। नीति स्वदेशी ही अच्छी है यही नीति अपनानी है, नीति स्वदेशी ही अच्छी है यही नीति अपनानी है। अपने बलबूते पर जीना ही सच्ची आजादी है, अपने बलबूते पर जीना ही सच्ची आजादी है। औरों की शर्तों पर जीना घुटन और बर्बादी है, औरों की शर्तों पर जीना घुटन और बर्बादी है। कठिन चुनौती में भी हमको कभी नहीं घबराना है,
कठिन चुनौती में भी हमको कभी नहीं घबराना है, मकर जाल को फाड़ फाड़ कर अपनी राह बनाना है। कठिन चुनौती की बेला में कभी नहीं घबराना है, मकर जाल को फाड़ फाड़ कर आगे राह बनाना है। तो भारत मीठा आम नहीं है, भारत मीठा आम नहीं है, जो चाहेगा चूसेगा और चूस चूस कर गुठली सीठी कूड़े में नित फेंकेगा। भारत मीठा आम नहीं है, भारत मीठा आम नहीं है, जो चाहेगा चूसेगा और चूस चूस कर गुठली सीठी कूड़े में नित फेंकेगा। भारतीय यौवन नस नस में देश प्रेम की ज्वाला हो और बेटियों का रण में रणचंडी रूप निराला क्या हो। बात है। भारतीय यौवन नस नस में देश प्रेम की ज्वाला हो और बेटियों का रण में रणचंडी रूप निराला हो। तो भारत के विकास में बाधक हर दीवार गिरानी है, भारत के विकास में बाधक हर दीवार गिरानी है। और जाति धर्म भाषा से ऊपर राष्ट्र धर्म का पानी है, जाति धर्म भाषा से ऊपर राष्ट्र धर्म का पानी है। अपने घर के हर मसले अपने घर में सुलझाना है, अपने घर के हर मसले अपने घर में सुलझाना है। और एकता की ताकत से आगे बढ़ते जाना है, और एकता की ताकत से आगे बढ़ते जाना है। विश्व एक परिवार मानकर कदम बढ़ाना है आगे। विश्व बंधुत्व की बात है, वसुधैव कुटुंबकम। तो विश्व एक परिवार मानकर कदम बढ़ाना है आगे। पांव धरा पर टिके रहे पर आसमान पर हो आंखें, पांव धरा पर टिके रहे पर आसमान पर हो आंखें। तो भारत के आखिरी व्यक्ति के आंसू हमें पोंछना है, भारत के आखिरी व्यक्ति के आंसू हमें पोंछना। आजादी का लक्ष्य यही है कि भारत के आखिरी व्यक्ति के आंसू हमें पोंछना है। खत्म गरीबी की डाइन हो कैसे हमें सोचना है, खत्म गरीबी की डाइन हो कैसे हमें सोचना है। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की शपथ हमें लेनी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की शपथ हमें लेनी होगी। अर्थव्यवस्था में अपनी अपनी आहूति देनी होगी, अर्थव्यवस्था में अपनी अपनी आहूति देनी होगी। एक रहेंगे सेफ रहेंगे बिखरेंगे पछताएंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे बिखरेंगे पछताएंगे। इतिहासों की भूलों को हम कभी नहीं दोहराएंगे। इतिहासों की जो आक्रांता की बात हमारे दुबे जी ने कही थी कि आक्रांताओं और हमारी एकता की कमी, आक्रांताओं ने उसका फायदा उठाया और हमको गुलाम बना दिया, और जब हम एक हुए तो उन जंजीरों को हमने तोड़ दिया। तो संस्कृत की पावन धारा तट भारत गौरव पीठ बने, सत्यम शिवम सुंदरम पथ पर आओ मिलकर साथ चलें, सत्यम शिवम सुंदरम पथ पर आओ मिलकर साथ चलें। सिंदूरी अभियान चला घर में घुस करके मारा है, सिंदूरी अभियान चला घर में घुस करके मारा है, फिर घुस करके मारेंगे यह दृढ़ संकल्प हमारा है, फिर घुस करके मारेंगे यह दृढ़ संकल्प हमारा है। दसों दिशाओं में भारत की खोजी आंखें लगी हुई, दसों दिशाओं में भारत की खोजी आंखें लगी हुई। पलक झपकते खाक करेगी अपनी सेना जगी हुई, पलक झपकते खाक करेगी अपनी सेना जगी हुई। जगा हुआ नेतृत्व हमारा जगी हुई जनता सारी, जगा हुआ नेतृत्व हमारा जगी हुई जनता सारी। सभी देखना चाह रहे हैं विकसित भारत की फुलवारी, सभी देखना चाह रहे विकसित भारत की फुलवारी। जगा हुआ नेतृत्व हमारा जगी हुई जनता सारी, सभी देखना चाह रहे विकसित भारत की फुलवारी। एक और विषय कि देश के विकास को रुकने न दूंगा मैं, देश के विकास को रुकने न दूंगा मैं, आतंकियों के सामने झुकने न दूंगा मैं। विस्तारवादी सोच की गर्दन मरोड़ कर दुश्मन को सीमा पार से घुसने न दूंगा मैं। खुशियां मैं खींच लाऊंगा भारत के गांव में, खुशियां मैं खींच लाऊंगा भारत के गांव में। संस्कृति को सजाऊंगा मैं पीपल की छांव में, संस्कृति को सजाऊंगा मैं पीपल की छांव में। भारत की आन बान शान जान से प्यारी, भारत की आन बान शान जान से प्यारी।
अनमोल विरासत लगी सपनों की नाव में, अनमोल विरासत मेरे सपनों की नाव में। सोने का पाखी पंख फिर से फड़फड़ाएगा, सोने का पाखी पंख फिर से फड़फड़ाएगा, सच्चा सुराज राम राज खिलखिलाएगा। है बाजुओं में दम अभी पौरुष है पाँव में, बाजू में दम है बाजुओं में दम अभी पौरुष है पाँव में। आंखों में आंखें डाल के भारत बताएगा, आंखों में आंखें डाल के भारत बताएगा। और हर हार से हर जीत से कुछ सीखता हूं मैं, हर हार से हर जीत से कुछ सीखता हूं मैं। अवसर को आपदा के बीच खींचता हूं मैं, अवसर को आपदा के बीच खींचता हूं मैं। और दुश्मन के घर में घुस के मारने की शक्ति हो, हर मंच से आवाज लगा चीखता हूं मैं, हर मंच से आवाज लगा चीखता हूं मैं। जो कुछ हुआ हुआ नया कुछ तो करूंगा मैं, जो कुछ हुआ हुआ नया कुछ तो करूंगा मैं। कश्मीर नीति को बदल, कश्मीर नीति को बदल अड़ा रहूंगा मैं, जो कुछ हुआ हुआ नया कुछ तो करूंगा मैं। कश्मीर नीति को बदल अड़ा रहूंगा मैं। दुनिया के देश सोचते क्या स्वप्न देखते, दुनिया के देश सोचते क्या स्वप्न देखते। जो देश हित की बात है खुलकर कहूंगा मैं, जो देश हित की बात है खुलकर कहूंगा मैं। और शतरंज की हर चाल में सहमात होती है, शतरंज की हर चाल में सहमात होती है। जो चूकते अक्सर उन्हीं पे घात होती है, क्या बात है। जो चूकते अक्सर उन्हीं पे घात होती है। प्रतिशोध की सिंदूरी झलक पेश की हमने, प्रतिशोध की सिंदूरी झलक पेश की हमने। दुनिया में अब ब्रह्मोस की ही बात होती है, दुनिया में अब ब्रह्मोस की ही बात होती है। और दूसरों की शर्त पे चलता नहीं हूं मैं, दूसरों के शर्त मैं को पहचानिए आप कि दूसरों की शर्त पे चलता नहीं हूं मैं। लोहे का जिगर रखता हूं डरता नहीं हूं मैं, लोहे का जिगर रखता हूं डरता नहीं हूं मैं। चाणक्य की संतान हूँ माहिर खिलाड़ी हूँ, चाणक्य की संतान हूँ माहिर खिलाड़ी हूँ। भारत की कसम राष्ट्र प्रथम सोचता हूँ मैं, भारत की कसम राष्ट्र प्रथम सोचता हूँ मैं। और एक कविता प्रतिशोध कि पूछ पूछ कर गोली मारी पागल क्रूर दरिंदों ने, पूछ पूछ कर गोली मारी पागल क्रूर दरिंदों ने। तड़प तड़प कर मरते देखा उड़ते हुए परिंदों ने, तड़प तड़प कर मरते देखा उड़ते हुए परिंदों ने। पूछ पूछ कर गोली मारी पागल क्रूर दरिंदों ने, तड़प तड़प कर मरते देखा उड़ते हुए परिंदों ने। कश्यप ऋषि की पावन धरती पल में लहू लुहान हुई, कश्यप ऋषि ने बसाया था कश्मीर को, तो कश्यप ऋषि की पावन धरती पल में लहू लुहान हुई। श्रद्धा की पावन बेदी पर आंसू की बरसात हुई, श्रद्धा की पावन बेदी पर आंसू की बरसात हुई। भारत को दे दिए चुनौती अपनी मौत बुला डाली, भारत को दे दिए चुनौती अपनी मौत बुला डाली। भारतीय सेना ने हथियारों की कब्र बना डाली, भारतीय सेना ने हथियारों की कब्र बना डाली। आतंकी आकाओं के छिपने के गुप्त ठिकानों को, आतंकी आकाओं के छिपने के गुप्त ठिकानों को मिला दिया मिट्टी में पल में दुश्मन के अरमानों को, मिटा दिया मिट्टी में पल में दुश्मन के अरमानों को। सिंदूरी प्रतिशोध अग्नि में दुश्मन जलकर राख हुए, सिंदूरी प्रतिशोध अग्नि में दुश्मन जलकर राख हुए। यह तो छोटी सी झांकी थी अहंकार सब खाक हुए, यह तो छोटी सी झांकी थी अहंकार सब खाक हुए। यह भारत है नया नई लिखता हर रोज कहानी है,
यह भारत है नया, नई लिखता हर रोज कहानी है, इसीलिए तो रोक दिया अब सिंधु नदी का पानी है, इसीलिए तो रोक दिया अब सिंधु नदी का पानी है। यह भारत है नया, नई लिखता हर रोज कहानी है, इसीलिए तो रोक दिया अब सिंधु नदी का पानी है। रुकना झुकना स्वीकार नहीं, केवल आगे ही बढ़ना है, रुकना झुकना स्वीकार नहीं, केवल आगे ही बढ़ना है। अपनी शर्तों पर महाशक्तियों के समक्ष अब अड़ना है, अपनी शर्तों पर महाशक्तियों के समक्ष अब अड़ना है। आंखों से आंख मिला करके बातें करता नूतन भारत, आंखों से आंख मिला करके बातें करता नूतन भारत। धमकी सतरंजी चालों में अब कभी नहीं फंसता भारत, धमकी सतरंजी चालों में अब कभी नहीं फंसता भारत। आंखों से आंख मिला करके बातें करता नूतन भारत। गैरों की शर्तों पर जीना अब भारत को स्वीकार नहीं, जो झुका सके अभिनव भारत जग में ऐसा हथियार नहीं। गैरों की शर्तों पर जीना अब भारत को स्वीकार नहीं, जो झुका सके अभिनव भारत जग में ऐसा हथियार नहीं। तो ये मेरी कविताएं थी। आज की जो ये कवि गोष्ठी है, इसको विराम देने के लिए कोशिश करता हूँ। हमारे कवियों ने बहुत ही श्रेष्ठ कविताएं प्रस्तुत की और राष्ट्रवाद, नारी की पहचान, नारी की वर्तमान अवस्था और फिर नारी का भविष्य, इस सब पर भी एक बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया। और मैंने स्वयं जो कुछ भी, कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातें, सब कुछ कही गई। हमें जगाना है अपनी आने वाली पीढ़ी को, वह पीढ़ी जो आज़ादी के बाद पैदा हुई है। वो नहीं जानती कि आज़ादी के लिए क्या हुआ, वो स्वतंत्रता को बहुत सस्ते में लेती है और अपने ही देश के लिए कुछ ऐसे मसले खड़ा कर देती है, आंदोलन, हड़ताल, देश की संपत्ति को जलाना। यह समझ में उनके नहीं आता कि स्वतंत्रता कैसे मिली और कितनी कितनी कीमत चुकानी पड़ी, कितने सुहागिनों के सुहाग लुट गए, उनको पता ही नहीं है। यही तो बताने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हम कवियों के द्वारा नई पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, उनके लिए आज की यह काव्य गोष्ठी निश्चय ही प्रेरणादायक होगी और नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक होगी। हम कामना करते हैं कि हमारा भारत और आगे बढ़े और गौरवशाली बने और चंद्रलोक तक हम पहुंच चुके हैं, तो हमारी जर्नी और आगे बढ़े। इस शुभकामना के साथ हम फिर मिलेंगे और फिर स्वतंत्रता दिवस पर फिर कविताएं करेंगे। दर्शकों, हमारे बीच श्री आयुष दुबे और नई काव्यधारा के कवि श्री बासु कुमार जी और मैं स्वयं जगदीश नारायण राय, हम सब ने अपनी योग्यता के साथ अपनी कविताएं प्रस्तुत की। कविताओं में राष्ट्रवाद, नारी शक्ति की चेतना ये प्रखर रहा। इसलिए मैं ये कामना करता हूँ कि मेरा भारत और गौरवशाली बने और जल्दी ही विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। इस सब में देश के बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र प्रथम का मंत्र लेकर के आगे बढ़े। बस यही हमारी कामना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।